हेलो दोस्तों, मैं नवीन पटवारी और आपके सामने मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए अपने स्पेशल सेशन के साथ। क्योंकि मैंने वादा किया था आपसे, मैं गिरदावरी के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। क्योंकि ये वीडियो और आप सभी के लिए मतलब सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली, क्योंकि गिरदावरी ही एक ऐसा काम है जिसकी वजह से पटवारियों की नींद हराम हो चुकी है, उनकी ज़िंदगी जहन्नुम हो चुकी है। और ये दो फोटो लग रहे हैं आपके सामने, इन्हीं इन्हीं काश्तकारों ने और इन्हीं ऐपों ने और पटवारी की ज़िंदगी को और वर्क लाइफ बैलेंस को एकदम ख़त्म कर दिया है। बिल्कुल छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, आपको आज पता लग जाएगा कि गिरदावरी क्या होती है, कैसे होती है, कितना होती है, कहाँ होती है और कब तक होती है, कितने टाइम में होती है, कितने साल में होती है ना। तो सारी चीज़ें पता लग जाएगी। हमारा राजस मंडल की फ़ोटो लगाई है मैंने, जहाँ आपकी जॉइनिंग होगी। ठीक है, इन्होंने ही और ये चीज़ें चालू करी हैं। ठीक है, तो आज बिना देरी के और शुरू करते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक, जिससे क्या आएगा आपको पूरी नॉलेज हो जाए गिरदावरी की। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो में। ये बाबा मैंने आप लोगों के लिए रखा है, क्योंकि जैसे मैंने देखा कि 60% लोग और सब्सक्राइब नहीं करते हैं और 40% लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। जो 40% कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। बाकी जो 60% नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैंने बाबा बैठा दिया है। अगर इस बार भी बिना सब्सक्राइब किए हुए गए तो आपको ये बाबा अपने पास बैठा लेगा फिर। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें गिरदावरी से पहले और गिरदावरी क्या होती है और पहले क्या होता था उस बारे में जान लेते हैं। गिरदावरी खेतों में जो फसल खड़ी हुई होती है उसका सर्वे करता है एक पटवारी। और पटवारी के अंडर में ही पहले शक्तियाँ थी किसी भी खेत का सर्वे करना या फिर गिरदावरी करना। वर्तमान में ऐसा नहीं है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे। इसमें क्या होता था, पहले हर खेत नंबर पर कौन सी फसल बोई गई है, उसकी स्थिति क्या है, इसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता था। और जो कि ऑफलाइन होता था, है ना, पूरा का पूरा। और जो कि P14 फॉर्मेट में एक बुक बनती थी, बहुत मोटी बुक बनती थी। उसमें हर खेत का और जो नंबर, उसका रकबा, रकबा मतलब क्षेत्रफल, उसकी किस्म, उसमें जो बोई गई थी उससे पिछली बार क्या बोई गई थी, इस तरीके की चीज़ें P14 फॉर्मेट में और रखी जाती थी। और मैं आपको बता दूं, ये पी चौदह ये पत्रांक क्रमांक होता है और 14 इसका क्रमांक होता है ना। पत्रांक क्रमांक हमारे P32 तक चलते हैं। ये आपको बहुत काम आने वाले हैं, मैं इसके बारे में भी आपके आगे बात करूंगा। बाकी आज अपन अब इस टॉपिक पे वापस आते हैं कि ऑफलाइन P14 फॉर्मेट में और अपन गिरदावरी को और मतलब दर्ज कर देते हैं ना। यह रिकॉर्ड और खसरा, जो खसरा गिरदावरी बोलते थे ना अपन, इस खसरा गिरदावरी का और एक अलग से एक रजिस्टर होता था, उसमें अपन दर्ज करते थे, है ना। खुद ही लिखते थे, मतलब मेंटेन करते, पटवारी मेंटेन करता था, बुक बनाता था और तहसील में जमा होती थी ये हर साल, और तहसील में जमा हो जाती थी। वर्तमान में नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ऑनलाइन हो चुकी है। अपन को कोई भी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, अपन को बस दर्ज करनी है मौके पे जाके। बुक बनती थी, और अब ना बनानी होती है हमें, और ना ही तहसील में जमा करानी होती है। ठीक है, साल में कितनी बार होती है, साल में। और अगर एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे 3 फसली होती है, त्रिफसल बोलते हैं जिसको, यानी 3 सीजनों में, तीनों सीजनों में फसल होती है। कौन कौन से सीजन, एक सर्दियों वाला, एक बरसातों वाला और एक गर्मियों वाला, है ना। अगर तीनों सीजनों में फसल होती है तो वहाँ 3 बार गिरदावरी होती है। पर DCS गिरदावरी जो वर्तमान में जो हमारे राजस्थान में चलती है वो ज़्यादातर चलती है खरीफ गिरदावरी और रवि गिरदावरी, है ना। ये गिरदावरी इसलिए लिख दिया है मैंने क्योंकि इसने गर्दा उड़ा दिया पटवारियों का। गर्दा उड़ा दिया, इस वजह से मैंने यहाँ पे गिरदावरी शब्द यूज़ लिया है। बाकी ये गिरदावरी है। ठीक है दोस्तों, ये साल में और 2 बार होती है गिरदावरी, जिसे हम गिरदावरी बोलते हैं। और एक बार होती है खरीफ फसल में। खरीफ फसल का कब होता है सीजन, अगस्त से सितंबर के बीच में, जिसमें बाजरा, मूंग, ग्वार, मक्का आदि। ठीक है, रबी गिरदावरी जो जनवरी से फरवरी के बीच में चल रही है, जो वर्तमान में चल रही है हमारी, है ना। और कौन कौन सी फसलें होती हैं, ये फसलें आप देख लेना। और ये हमारा ये वाला पॉइंट है, कई बार विशेष परिस्थिति में विशेष गिरदावरी भी करवाई जाती है। विशेष परिस्थिति जैसे बाढ़ हो गई, है ना, फसल बोई गई थी वो सारी नष्ट हो गई, खराबा हो गया पूरे राजस्थान में ज़्यादा, या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ गई जिससे सारी फसलें नष्ट हो गई, तब तब गिरदावरी होती थी, है ना। या फिर गर्मियों में और जो फसल बोई जाती हैं उनको विशेष गिरदावरी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब गिरदावरी ज़रूरी क्यों है,
गिरदावरी ज़रूरी इसलिए क्योंकि फसल बीमा जो होता है, जैसे फसल खराबा हो गया तो उसके बाद जो फसल का बीमा कराया जाता है किसान द्वारा, तो उसका भुगतान भी गिरदावरी के थ्रू किया जाता है। और इसमें सबूत होते हैं कि आपने क्या फसल बोई गई थी, क्या फसल नहीं बोई गई थी, और पटवारी ने जो दर्ज कर दिया वही आखिरी है, वही अंत में। यानी जो फसल वो बो दी पटवारी ने, या जो फसल दिखा दी है उसके खसरे में, तो उसी का भुगतान किया जाएगा। भले ही उसने कुछ और भी कर दिया हो तो भी नहीं चल पाएगा। जो पटवारी ने कर दिया वही लास्ट है, वही अंतिम है। दूसरा है प्राकृतिक आपदा में मुआवजा। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़ आदि होने पर सरकार राहत देती है, ठीक है। तो वो चीज़ें, और किसी खेत में किसान कौन सी फसल है इसका आधार गिरदावरी होती है, जो कि सबूत होता है कि कोई भी किसान अपने खेत में गिरदावरी कर रहा है, उसको खाली नहीं रख रहा है। क्योंकि बहुत सारे नियम कायदे कानून है, जैसे अलॉटमेंट वगैरह की ज़मीन होती हैं, जो सरकार अलॉटमेंट करती है सरकारी ज़मीनों को किसानों के थ्रू, तो वो इसी आधार पर करती है उन्होंने गिरदावरी कराई थी या नहीं कराई थी सरकारी ज़मीन पर जो उनके कब्जे में थी, ठीक है। लोन के लिए बैंक लोन तभी देती है जब उनका गिरदावरी रिकॉर्ड अच्छा होगा। गिरदावरी रिकॉर्ड मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी फसलें कर रहे होंगे, तो उसी हिसाब से सरकार के थ्रू बैंक उनको केसीसी ऋण देती है। केसीसी ऋण का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। इसके बारे में भी मैं आपको फ्री टाइम में और बता दूंगा। किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं इसको, है ना। इसमें सरकार और 6-7% की ब्याज पे, 5-6% की ब्याज पे किसानों को लोन देती है। उसमें भी गिरदावरी काम आती है। सरकारी योजनाओं के लाभ, जैसे बीज अनुदान, खाद सब्सिडी, राहत पैकेज, उसमें भी गिरदावरी लगती है, ठीक है। और बाकी गिरदावरी हमारे और पूर्वज जब से पटवारी बने हैं तब से करते आ रहे हैं। बेनिफिट ऑफ ऑफलाइन गिरदावरी, यानी पहले ऑफलाइन गिरदावरी होती थी, उसके फ़ायदे में पहले आपको बना दूं, तभी आपको वर्तमान में क्या सिस्टम चल रहा है और उसमें क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, तो उन चीज़ों से भी और पता लग जाएगा आपको, है ना। पहले क्या था, लोकेशन बेस्ड नहीं था। पहले अपन क्या करते थे कि किसी गांव में गए, जैसे एक गांव में गए और वहाँ पे क्या है, एक क्षेत्र पे बैठ गए, वहाँ से हम लगभग 100 खेतों को देख पा रहे थे चारों तरफ, है ना। तो उसमें क्या है, क्या हम अंदाजे से और बढ़िया तरीके से देख दाख के गांव वालों से पूछ पाछ के उनके समक्ष बैठ के, और 100 खेतों की उनकी एक ही बार में गांव वालों के समक्ष बैठ के एक ही बार में लिखलाते थे, और उसको और अपने ऑफिस पहुंच के इत्मीनान से और सही तरीके से, और पी 14 रजिस्टर यानी गिरदावरी रजिस्टर, खसरा परिवर्तन उसमें और अपन दर्ज करते करते थे, है ना। और इसमें क्या होता था कि जैसे एक गांव है, एक गांव में 2000 खसरे हैं, ठीक है। आप एक क्षेत्र पे बैठ गए तो दिन में मतलब 20 जगह भी बैठ गए तो आपने लगभग पूरे गांव की गिरदावरी कर ली। अब 20 जगह जाकर बस 20 खेतों की गिरदावरी होगी, है ना। थोड़ा सा ये लॉस हो गया है। और लोकेशन बेस नहीं थी तो जीपीएस वगैरह का कोई ऐसा टंटा नहीं था, तो बढ़िया चलता था। नो टेक्निकल प्रॉब्लम, यानी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे ऐप में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है, आप घर से और 50 किलोमीटर दूर निकले गिरदावरी करने, वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और आपके मतलब गिरदावरी के मतलब आपका जाना ही वेस्ट हो गया। सर्वर में भी दिक्कत होती है। मैं बता दूंगा आपको, वर्तमान में इतनी खतरनाक तरीके से सर्वर में दिक्कत चल रही है अपने डीसीएस गिरदावरी वाले ऐप में। और रोज़ लोग परेशान हो रहे हैं, रोज़ पटवारी परेशान हो रहे हैं, सर्वेयर परेशान हो रहे हैं, जिनको कर जिनको अपन ने और बैठा रखा है उनको गिरदावरी करने के लिए। तीसरा है एक दिन में एक गांव कंप्लीट, जो मैंने आपको बता दिया। और चौथा क्या है, टाइम मिलने पर रजिस्टर में दर्ज कर सकते थे। एप्लीकेशन पर निर्भरता कम थी। तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन रात में नहीं चलती है ना। रात में जाके गिरदावरी भी नहीं कर सकते। पर पहले क्या होता था, अपन दिन में जाके और सही ढंग से मतलब ऑब्जर्व करके, लोग गांव वालों से पूछ पाछ के, और हम खुद मौके पे जाके और वहाँ देख देख के आ जाते थे। और मोबाइल में वो रजिस्टर में आके और दर्ज कर देते थे, उसको लिख लेते थे, रजिस्टर बना के प्रॉपर रजिस्टर मतलब संलग्न कर देते थे। इसके बाद हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती थी। अपन रात में बैठ के खाना पीना खा के बैठ गए और एक गांव का रजिस्टर एक दिन में तैयार कर लिया। यानी उसी दिन क्या होता था, पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या था, एक दिन में गए, वहाँ गिरदावरी कंप्लीट करी, यानी एक कच्चे में लिख के ले आए, कच्चे कागज़ पर। फिर उसको शाम को खाना खाने के बाद एक गांव का वो पूरा रजिस्टर बना के और उसमें दर्ज कर दिया, लिख दिया, रजिस्टर बना दिया, और एक ही दिन में एक गांव ख़त्म, ठीक है। ऐसा होता था, यानी 4 गांव होते थे, 4 दिन में ख़त्म। और अब क्या होता है ये बात आपको जानना जरूरी है। सितंबर 2024 से और इन राज्यों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे डीसीएस गिरदावरी लागू कर दिया। जिसमें क्या है, गिरदावरी जो नॉर्मल थी हमारी उसे डीसीएस गिरदावरी कहने लगे। डीसीएस गिरदावरी का मतलब है डिजिटल
क्रॉप सर्वे, है ना। तो ये केंद्र सरकार की योजना है जो कि श्रीमान प्रधानमंत्री जी मोदी द्वारा और लाई गई थी। और इसमें क्या होता है, हर खेत पर जाकर करनी होती है। 10 रुपये प्रति खसरे के हिसाब से दिया जाता है, यानी जैसे यहाँ ये पूरा गांव है, इसमें 200 खेत हैं। 200 खेत मतलब 200 खसरे। तो उन 200 खसरों को करने के बाद जैसे आप कंप्लीट करोगे तो 200 × 10, तो 2000 बन गए आपके। ठीक है। तो ऐसे करके, और ये चीज़ है, अनुदान देना बढ़िया है, पर इसमें बहुत टाइम लगता है। मैं आपको बता दूं कि गिरदावरी करने में और पसीने छूट चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी परेशानी आती हैं। हम परेशानियों पे भी बात करेंगे। और दूसरा था हमारा ये किसानों के लिए गिरदावरी। किसानों के लिए भी गिरदावरी के लिए एक ऐप लाया गया था, जैसे किसान गिरदावरी ऐप। ये आप देख रहे हैं जो, ये हमारा ऐप है राज खसरा गिरदावरी, जो आप प्ले स्टोर से अभी भी डाउनलोड करके देख सकते हो। और एक आता है राज किसान गिरदावरी ऐप, वो किसानों के लिए बनाया गया है सरकार द्वारा। ठीक है। तो वो भी आप डाउनलोड करके और देख सकते हैं। आप अभी वर्तमान में आपका ये वाला नहीं चलेगा, अब राज किसान गिरदावरी ऐप से वो कर सकते हैं चीज़ें, या फिर आप अपने पटवारी, संबंधित पटवारी से और लिंक करवा के आप राज खसरा गिरदावरी में सर्वेयर बनकर 10 रुपये प्रति खसरे के हिसाब से और कमा सकते हो। ठीक है जी। जैसे आप दूसरों से वादा करोगे, ऐसे ही आपका पटवारी आपसे वादा करेगा। ठीक है। तो ये थी। अब क्या होता है आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई डीसीएस गिरदावरी में। और आने वाली समस्याएं, किन वजहों से पटवारी की ज़िंदगी नर्क हो चुकी है ना, तो वो आपको आज मैं बताऊंगा। आपको थोड़ी बहुत नफरत हो जाएगी इस जॉब से। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बहुत दुखदाई होती हैं, क्योंकि हमें कुछ समस्या आ रही है तो सरकार को सुनना चाहिए, उस पर संशोधन लाना चाहिए। पर हालांकि ये नहीं है, इसमें थोड़े बहुत संशोधन किए जा चुके हैं जो कि बढ़िया संशोधन है। और मैं चाहता हूँ कि और संशोधन करके और थोड़ा सर्वेयर वाली दिक्कतों को भी सॉल्व करें, उनका पेमेंट थोड़ा टाइम से हो जाए, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत सारे लोग हमेशा तैयार रहेंगे, है ना। तो अब इनकी समस्या को करके मतलब समझते हैं अपन। सर्वेयर नहीं मिलते हैं। आप किसी गांव में गए, है ना, और आपके पास 2000 खसरे हैं, जैसे मेरे पास 3 हलके हैं, 3 हलकों में, और मेरे पास 7000 खसरे हैं। ठीक है। सपोज करो कि आपको एक भी सर्वेयर नहीं मिला। ठीक है। एक भी सर्वेयर नहीं मिला, तो आपको ये 7000 खसरे अपनी तरफ से वो हर खेत पे जाके करने पड़ेंगे। तो आप समझ लीजिए, दिन में अगर 1 मिनट में एक खसरा भी होता है तो शाम तक 5 बजे तक, और 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में हालांकि होते नहीं है, 60 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 30 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30, है ना। तो 30 और 5 × 6 = 30, 300 मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम मिलता है हमको, बस 2 महीने। ठीक है। एक दिन में मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 कर सकते हो। 300 करना अपने आप में इतना बड़ा टास्क हो जाता है। मैं गया था और मैंने पूरा दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक करी थी। मेरे से टोटल मिला के 250 ही हुए। ठीक है। 12 घंटे की शिफ्ट में पाँव इतनी तरीके से, इतनी इतना ज़्यादा परेशान हो गया मैं उस दिन। जिस दिन पहली बार आई थी और मेरे को मतलब थोड़ा प्रेशर पड़ा था कि आज आपको करनी पड़ेगी, तब जाके वो मैं गया और ये चीज़ें हुई। सर्वेयर नहीं मिलते हैं। सर्वेयर मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि उनको सरकार पैसा नहीं देती है टाइम टू टाइम। अगर उनको सरकार पैसा देती है टाइम टू टाइम, तो बहुत सारे सर्वेयर हमसे आके जुड़ जाएंगे, है ना। दूसरी परेशानी क्या है? जंगली जानवरों का खतरा। पहाड़ी क्षेत्र, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, और मतलब जैसे वो हो गए, एक वो जंगलात भूमियाँ हो गई, एक हमारे डांग हो गए चंबल के, और दूसरे उसके हाड़ौती क्षेत्र के डांग हो गए। तो और जैसे मतलब उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र हो गए, यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। ठीक है। और पटवारी को जाना पड़ता ही है। गिरदावरी नहीं करोगे तो नोटिस खाओगे, चार्जशीट खाओगे। ठीक है। चार्जशीट क्या होती है? चार्जशीट होती है कि एक आपके कर्तव्यों में पाई गई लापरवाही में दी गई सजा, है ना, जिसमें आपका एक इंक्रीमेंट, 1-2 इंक्रीमेंट रोक दिए जाते हैं, उसको चार्जशीट बोलते हैं। अगर वो आप पे लग गई और आप पे सिद्ध हो गई, उसका खैर सुनवाई होती है, फिर आप सिद्ध होगी तो 1-2 इंक्रीमेंट रोक दिए जाते हैं। मतलब एक बार में पूरी ज़िंदगी में लगभग 4-5 लाख का घाटा। ठीक है। वो चीज़ें होती हैं। सांप, गोरा, अन्य अन्य जहरीले जानवर, जैसे अपन बरसात के मौसम में और जाते हैं ना, सांप वगैरह ज़्यादा निकलते हैं, उनकी भी दिक्कत होती है। झटका तार, कंटीले तार जो बाड़ लगा के रखते हैं जो किसान अपने उस पर,
और जो रोज वगैरह होते हैं, आपकी तरफ क्या बोलते हैं पता नहीं मेरे को, रोज बोलते हैं हमारे यहाँ पे। तो रोज वगैरह से बचाने के लिए झटका तार वगैरह भी लगा के रखते हैं। तो वो भी सबसे बड़ी परेशानी होती है। एक दूसरा होता है, महिला सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। देखो कोई महिला है और वो कोई ऐसे जंगली पहाड़ी क्षेत्रों और डांग क्षेत्र में लगी हुई है, तो उसे वहाँ भी गिरदावरी करनी होगी, है ना। तो वहाँ उसकी कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आप बताओ, एक महिला पटवारी अगर फील्ड में जाती है तो वहाँ उसके साथ एक आध, ऐसा लगता है कि मतलब एक आध मतलब मैन का सपोर्ट तो होना ही चाहिए। या उसका वो मैन का सपोर्ट किस तरीके से हो सकता है, उसके भाई, उसका पिता, उस तरीके से हो सकता है। क्या हमेशा रह सकते हैं? या नहीं रह सकते हैं ना। और गिरदावरी उसको करनी पड़ेगी अगर आप अपनी नौकरी बचानी है या फिर उन चीज़ें करनी है तो। दूसरा, मौसम संबंधी परेशानियाँ, ठंड पड़ रही है, बरसात पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, जहाँ मतलब सरकार बच्चों को और लोगों को बाहर जाने की इजाज़तें नहीं देखी देती है, और वहाँ पे पटवारियों को और फील्ड पे ही जाना पड़ता है। ठीक है, वहाँ जाके गिरदावरी करनी पड़ती है, हर खेत पे डोलना पड़ता है। बारिश हो, कीचड़ वगैरह हो रही है, कीचड़ में गिरा हूँ, मैं खुद गिरा हूँ, आपने शायद वीडियो नहीं देखी होंगी। आपको मेरे रील वगैरह मैंने डाल रखी है, वो देखना आप। कितनी कीचड़ होती है, कितना पानी भरा होता है ना सर्दियों में, सुबह सुबह और 9 बजे के आसपास, जब बिस्तरों से निकलने का मन नहीं करता लोगों का, वहाँ पटवारी खेतों में जाके गिरदावरी करता है। ठीक है। और किसान के टारगेट, जैसे किसानों को जोड़ना है, किसानों से गिरदावरी करवानी है। अब किसानों को गिरदावरी कराओगे, उनकी फ़ोटो भी खींचनी है। किसान खुद तो कुछ करता नहीं है, उसको कितना भी सिखा लो, ठीक है, कितना भी सिखा लो उसको, वो खुद कुछ करने करेगा नहीं। और हमें और टारगेट दे देते हैं उसका। जैसे पिछली बार शुरू शुरू में 5% था और वर्तमान में 25% था। अब लगाओ 25% गिरदावरी किसानों से करानी, कहाँ से कराएं? वो कुछ जानते हैं नहीं, उनके पास फ़ोन है नहीं, कुछ है नहीं, उनसे कराओ। तो ये बात चलती रहती है। और जैसे एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है, गलत और फर्जी फसल दर्ज। जैसे सर्वेयर ने करी, अब सर्वेयर 4 खेत हैं, ठीक है, और जैसे यहाँ आलू हो रहा है, यहाँ सरसों हो रही है, ठीक है। सर्वेयर ने क्या करा, इसको सरसों वाले को आलू में दर्शा दिया, और आलू को सरसों में दर्शा दिया, फोटो दोनों के खींच दिए। यानी सरसों वाले होने चाहिए थे, और फोटो उसने डाल दिए इसके आलू के। तो और हम तो भाई फोटो देखेंगे, हम ही मतलब उसको और वेरीफाई करते हैं। हम तो फोटो देख के पता लगेगा, अब हर खेत में मौके पे तो जा नहीं सकते। तो वहाँ जाके और देख ले। अब नहीं देख पाते हैं, अब फोटो देख के अगर थोड़ा सा भी गलत हो गया, बाद में किसान आके शिकायत करेगा तो पटवारी मरेगा इसमें। ठीक है। बहुत किसान इतने चालाक होते हैं कि मतलब कुछ नहीं किया है, खाली खेत था पिछली बार बूंदी में, और हुआ था ये कि खाली खेत था, और किसान ने और वहाँ पे मूंगफली दिखा दी। और मूंगफली वहाँ पे आस-पास तक नहीं थी, ठीक है, आस-पास तक नहीं थी। बाद में शिकायत हुई कि आस-पास के लोगों में कहीं भी मूंगफली नहीं थी, और इस आदमी के मूंगफली कर दी। अब पटवारी क्या करे? उसको फ़ोटो दिखाया होगा, और उसमें फ़ोटो मतलब दिखता है, फ़ोटो में दिखा होगा तभी तो उसने दर्ज करी होगी। तो इस तरीके से और ये चीज़ें भी और फंसी रहती हैं, अपना गले में डंडा और फंसा ही रहता है, ठीक है दोस्तों। और आप लोग बहुत पूछ रहे थे वर्क लाइफ बैलेंस, उस पे मैं आपको बता दूं कि वर्क लाइफ बैलेंस को मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि गिरदावरी ने कितना इफेक्ट कर दिया है वर्क लाइफ बैलेंस को। ठीक है। मैं पहले था छोटी तहसील के छोटे से हलके में, ठीक है। तो मुझे क्या लगता था वर्क लाइफ बैलेंस में, कि वर्क क्या होता है, या तो लाइफ ही लाइफ में मज़े थे ज़िंदगी के, ठीक है। अब मैं आ गया बड़ी तहसील के बड़े हलके में, ठीक है। गिरदावरी नहीं है अभी, है ना। तो यहाँ पे काम बढ़ गया मेरा। यहाँ पे काम क्या बढ़ा, जो बड़े हलके में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, तो बहुत काम आ जाता है ना। तो वो काम की वजह से वो मेरा बढ़ गया काम। अब दूसरी बात, अब जैसे गिरदावरी आ गई, ठीक है, गिरदावरी आ गई, उसके बाद की सिचुएशन बताता हूँ मैं आपको, कि वर्क लाइफ बैलेंस में छोटी तहसील के और छोटे हलके में, और छोटा हलका कहाँ होगा, वो बहुत दूर होगा शहर से, एकदम बहुत दूर। वहाँ एक गिरदावरी करने जाना पड़ेगा, वहाँ ना सर्वेयर मिलते हैं, वहाँ ना कोई मिलता है, ना महिला की सुरक्षा होती है, मौसम संबंधी परेशानियों के लिए कोई भी कुछ नहीं होता है। किसान वहाँ के इतने मतलब सक्षम नहीं होते हैं पढ़ने लिखने में। वहाँ जंगली जानवरों का, सांप वगैरह का, झटका तारों का, इन सभी का खतरा रहता है, ठीक है। वहाँ कोई अगर कुछ भी मतलब हो जाए पटवारी को, वहाँ पूछने वाला तक नहीं है। छोटी तहसीलों के छोटे हलकों में दूर दूर तक बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं आने जाने में भी। ऊपर बड़ी तहसीलों के लिए वहाँ आस पास के हलके होते हैं, उनके सक्षम स्तर तक खूब सारे साधन जाते हैं।
तो उन्हें उस बात की भी दिक्कत नहीं होती है आने जाने की भी, तो वहाँ की गिरदावरी आसान हो गई है। और छोटे तहसील के छोटे हलकों की गिरदावरी कठिन पड़ जाती है हमेशा। ठीक है, वर्तमान में मेरी 100% है, क्योंकि मैं बड़ी तहसील में हूँ, आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मेरी 100% हो गई है, मैं टॉप पे चल रहा हूँ अपनी तहसील में गिरदावरी करने में। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। बाकी अगर कुछ भी चीज़ ऐसी रह गई हो जो आपको मतलब परेशान कर रही हो, या कोई भी ऐसे क्वेश्चन हो गिरदावरी से रिलेटेड, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उनका और वो कर दूंगा रिप्लाई। तो वीडियो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, शेयर करें हमारे जैसे भाइयों के साथ, जिससे क्या है कि उनको पता लगे कि आपके पटवारी संबंधित परेशानियां यहाँ दूर की जा रही हैं। और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ये हमारा एम रहता है कि अपन एक ऐसे स्तर तक पहुँचे जहाँ हम आपके लोगों के लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकें। तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएं, है ना। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम, जय पटवार संगठन।